प्रदेश कांग्रेस महासचिव केवल सिंह पठानिया ने 16 किलोमीटर पैदल चलकर धारकड़ी क्षेत्र की भितलू, रावा, घेरा बुंठू, खड़ी बेही, बरल्हे, सुकू घाट के इलाकों का दौरा किया, जहां बीते दिनों हुई भारी बारिश के कारण इन इलाकों में लोगों के घरों, सड़कों, बिजली का नुकसान होने के कारण जनता का जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। खड़ी बेही में लगभग 10 से 12 घरों को भारी नुकसान हुआ है। पठानिया ने 60 लोगों को निचली खड़ी बेही और 30 लोगों को अपर खड़ी बेही में बेघर लोगों को रहने का इंतजाम किया और 1 महीने का खाने पीने का इंतजाम भी किया है। पठानिया ने इन इलाकों की जनता के साथ मिलकर उन्हें हौसला दिया और आश्वासन दिया कि उनके इस दुख दर्द को देखते हुए उनकी जो भी समस्याएं हैं उन्हें जल्द से जल्द जिलाधीश के समक्ष इस रिपोर्ट को सौंपकर राहत दिलवाई जाएगी। आज खासकर हमारे ग्राम पंचायत रावा में, इससे पीछे भितलू में जो नुकसान हुआ है, आज सभी हमारे प्रधान लाल सिंह जी हैं, संजय जी हैं, अनिल जी हैं, स्थानीय यहाँ के हमारे राणा परिवार के बुजुर्ग बैठे हैं, तमाम हमारे साथीगण, उप प्रधान हमारे भितलू के राजेंद्र जी हैं। तो आज क्योंकि पिछले लंबे समय से जो भारी बारिश हुई है, नुकसान हुआ है, मैं तो 2 दिन पहले ही आना चाहता था, लेकिन आपको पता है हमारे इलाके में वो में भी बड़ा भयानक हादसा हुआ जिसमें कि जान माल की भी नुकसान हुआ है। तो आज बरला के अंदर, रवा के अंदर, भितलू के अंदर, घेरा के अंदर, हमारे कोट के अंदर जो नुकसान हुआ है, उन सभी जहाँ जहाँ नुकसान हुआ वहाँ हम पहुँचे हैं और लोगों का कुशल क्षेम भी पूछा है। और ख़ासकर मैं इसलिए आया हूँ कि इसलिए लंबे समय से प्रशासन का कोई आदमी अभी तक इन गाँव में नहीं पहुँचा है। तो कुल मिलाकर हम सभी साथी जो साथ चले हैं, मैं एक रिपोर्ट भी तैयार करूँगा और इस रिपोर्ट को हम जिलाधीश महोदय के पास सौंपेंगे और वर्तमान मुख्यमंत्री को भी मैं अवगत कराऊंगा कि इतना बड़ा हादसा हुआ है। और मुझे बड़ा दुख है कि प्रशासन या यहाँ का कोई भी आदमी जो है इन इलाके में नहीं आया, और सरकार इसी को कहते हैं। और मैं कहता हूँ जो हमारा नीचे कैंट नाले के पास सड़क बह गई है, मैं कहता हूँ कुल मिलाकर कैंट नाला से लेकर करेरी तक कोई 10 जगह स्लाइड जो पड़ी हुई हैं। तो अभी मैंने SCPW इंद्र जी से भी बात की है कि जल्दी से जल्दी जो है इन रास्तों को जो है बहाल किया जाए। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो पीठ पे उठा के एक महिला को, यानी कि उसको कैंट नाले से परे जाना पड़ेगा। वो खड़ी बेही से महिला बीमार हुई है, तो वो कैसे लोग यहाँ के जीवन जी रहे होंगे। तो कुल मिलाकर ये जो स्वास्थ्य और पानी, और ख़ासकर मैं कहूँगा कि जो पानी और बिजली तुरंत बहाल की जाए। नीचे हम बौंठू में बैठे थे तो वहाँ जो हमारी दुकानें, वो दुकानें करें, पिछले कल सब्ज़ी ख़त्म हो गई है और राशन भी आज के दिन का बचा है। तो ये सरकार की जिम्मेवारी बन जाती है कि तुरंत, चाहे वो गैस हो, चाहे वो खाने के राशन हो, चाहे वो सब्जी हो, वो और स्वास्थ्य सेवाएं हों, और पानी और बिजली का बहाल करना। तो इन सारी चीज़ों को लेकर वर्तमान प्रशासन से मैं मांग करता हूं कि जिलाधीश महोदय को है तुरंत यहाँ टीम भेजनी चाहिए। और मैं कहता हूँ यहाँ के लोगों का कुशल क्षेम भी पूछना चाहिए, और जो भी रिलीफ मैनुअल के अंतर्गत भी। और मैं कहता हूँ सबसे बड़ा काम इस इलाके में सॉइल कंजर्वेशन का होना है। बहुत सी ज़मीनें हमारी बह गई हैं, रवा के अंदर भी, बरला के अंदर भी, नीचे घेरा के अंदर भी, कोट के अंदर भी। तो सॉइल कंजर्वेशन की तो मैं कहता हूँ जो स्लाइडिंग हुई है, एक तुरंत टीम जो है मैं कहता हूँ 48 आवर्स में यहाँ विजिट करनी चाहिए, जिससे कि क्योंकि बरसात की ये पहली बैठक है, पहली बरसात है, अभी बरसात सिर पे है। ये आने वाले समय में कहीं जान माल का नुकसान ना हो। नदियाँ अपना जो है कोर्स जो बदल चुकी हैं। तो ये सारा कुल मिला के रिपोर्ट जो है जिलाधीश महोदय को और मुख्यमंत्री महोदय को मैं अवगत कराऊँगा, जिससे कि तुरंत यहाँ टीम आए। और अगर टीम, जहाँ तक बात, सोमवार तक मैं जिलाधीश महोदय को मिलूंगा। और मुझे दुख ही है कि अभी तक प्रशासन का कोई आदमी यहाँ नहीं पहुँचा है। और एक मैं, क्योंकि इस वक्त जो है वो हमारा ये इलाका बिल्कुल दुनिया से कटा हुआ है। बरनेट से घेरा जितना हमारे को पैसा अगर हम इन्वेस्ट करेंगे अपना कैंट नाला से लेकर अप टू करेरी तक, एक अल्टरनेट रूट है, और डिजास्टर में अल्टरनेट रूट ही प्रशासन देखता है। बरनेट से लेकर मैं कहता हूँ घेरा तक, अगर मैं कहता हूँ एक दिन पूरा JCB लगेगी तो 3 घंटे के अंदर ये लोग कनेक्ट हो जाएंगे। वो बात भी हम मुख्यमंत्री महोदय और जिलाधीश महोदय के पास हम इस बात को रखेंगे। और मुझको ऐसा लगता है मुझको ऐसा लगता है कि जो जिन घरों में पीछे नुकसान हुआ है,
और मैं बता सकता हूँ, चाहे वो संजय जी का घर हो, चाहे वो बरला के अंदर देसराज जी का घर हो, बरला के अंदर मनोज जी का घर हो, करमचंद जी का घर हो, संतोष जी का घर हो, हमारे खरपाराम का घर हो, दीनानाथ का घर हो, सुरेंद्र राणा का रावा के अंदर घर हो, पूर्णचंद जी का घर हो जो वलड़ी मोड़ में है, गरधारी लाल जी का घर हो जो कि हमारे इधर रावा में है। तो ये सभी घरों को भी नुकसान है और कुल मिला के इलाके को नुकसान है। और जहाँ मैं बैठा हूँ यहाँ भी जो नदी बहती है, मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ, क्रेट थोड़े लगे हैं यहाँ भी। अभी आने वाले टाइम में यहाँ मैं कहता हूँ लंबा क्रेट का काम ना, राव के गांव को भी खतरा है। तो ये सारी रिपोर्ट जो हैं, जो लोगों के मुश्किलातें हैं, इनको मैं जिलाधीश महोदय और मुख्यमंत्री महोदय के पास रखूँगा। और मेरी प्रशासन से विनम्र प्रार्थना कि विद इन नो टाइम जो है वो अब टीम यहाँ भेजनी चाहिए और इस रोड की कनेक्टिविटी को तुरंत जो है वो उसको वो बहाल करें। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शाहपुर से राहुल चावला की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।